हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज का अगला विशेषांक, डिजिटल। आज संचार तकनीक के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति आ चुकी है। आज हम इंटरनेट, फोन और टेलीविजन के दर्जनों चैनलों के जरिए कुछ भी लगभग तुरंत ही देख और सुन सकते हैं। हर सूचना और चित्र का डिजिटलीकरण करके उसको और सुविधाजनक बना दिया गया है। अब वह दिन भी शायद दूर नहीं है जब वास्तविक और ठोस वस्तुओं का भी डिजिटलीकरण करके चीजों और जीवित वस्तुओं को कहीं पर से कहीं पर भी पहुंचाया जा सकेगा। और उस दिन बन जाएगा पूरा संसार डिजिटल। हमको रोकने की कोशिश बेकार है ध्रुव। हमको, तुम तो क्या, पूरी मानव जाति मिलकर भी रोक नहीं सकती। हम तुम्हारी पूरी पृथ्वी को डिजिटाइज करके अपने साथ अपने ग्रह ले जाएंगे। अब हम वाकई कुछ नहीं कर सकते ध्रुव। इनकी शक्तियों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इंसान दिन प्रतिदिन विकास की सीढ़ियों को लांघता जा रहा है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ मीडिया, आपका स्वागत है। आज आप देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान की एक बड़ी कामयाबी, हाइपर कंप्यूटर प्लेटिनियम। ये दुनिया का सबसे एडवांस कंप्यूटर है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इसकी मेमोरी में दुनिया का अब तक का ज्ञात पूरा ज्ञान भरा हुआ है। इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कला, ये सभी के बारे में सब कुछ जानता है और अपनी तर्क शक्ति के बल पर ज्ञान के हर क्षेत्र में विकास की एक नई राह दिखा सकता है। इसको हमने पूरी दुनिया के कंप्यूटरों से इंटरनेट के द्वारा जोड़ रखा है ताकि पूरी दुनिया हमारे आविष्कार प्लेटिनियम से फायदा उठा सके। ये सब तो हमने समझ लिया, पर ये बताइए प्रोफेसर कि ये हमारी रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में क्या कर सकता है। ये देशों के बीच के झगड़ों का एक तर्कपूर्ण समाधान देकर उन झगड़ों को निपटा सकता है। और तो और, ये तर्क शक्ति के बल पर भविष्य तक बता सकता है। वाह, यानी इसमें ज्योतिष का ज्ञान भी भरा हुआ है। जरूर भरा है, लेकिन मैं ज्योतिष की नहीं बल्कि उस भविष्य की बात कर रहा हूँ जो तर्क से बताया जाता है। जैसे कि अगर आज देश में इतना उत्पादन हो रहा है तो कल हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसके चमत्कार नजर आने शुरू भी हो जाएंगे। हम सभी का मानना है कि मानव ने विज्ञान में हालांकि काफी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में ऐसे दूसरे ग्रह भी मौजूद हैं जिनका विज्ञान हमसे हजारों या शायद लाखों गुना आगे है। और वे परग्रहवासी समय समय पर पृथ्वी पर आते रहते हैं। क्यों आते हैं, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तुम्हारे मस्तिष्क के संकेतों से तुम्हारे अपराधी होने का स्पष्ट संकेत मिल रहा है। तुम दोनों हमारे काम के आदमी हो और अब तुम वही करोगे जो हम तुमको बताएंगे। सुनो कि तुमको क्या करना है। इसी वक्त कंप्यूटर एक्सपर्ट ऋचा भी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही थी। आज वह समय सीमा पूरी हो गई जो मैंने ब्लैक कैट के लिए तय की थी। आज अब तक मुझको ब्लैक कैट का रूप धरने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आगे भी नहीं पड़ेगी। अब इस पोशाक को इसकी सही जगह पर पहुंचा देना चाहिए, कूड़े के डिब्बे में। और इसको कूड़े के डिब्बे में फेंकने का सबसे बढ़िया वक्त यही है, रात के 12 बजे का सन्नाटे भरा वक्त। इस वक्त कोई मुझको ड्रेस फेंकते नहीं देख पाएगा। 209। और सवेरे हर कोई समझ जाएगा कि ब्लैक कैट मर गई। अरे, उधर क्या हो रहा है। कार में दो गुंडे फुटपाथ पर सो रहे लड़कों का अपहरण कर रहे हैं और अगल बगल सोए मजदूर भी उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। शायद वह बच्चा इनमें से किसी का भी सगा संबंधी नहीं है। बचाओ। वह बच्चा एक मामूली मजदूर है। फिर ये दोनों अपराधी उसका अपहरण क्यों कर रहे हैं। ये अपराधी भी छोटे मोटे गुंडे नहीं बल्कि किसी गैंग के बॉस लगते हैं। खैर, मुझे इससे क्या। ये बच्चा अगर खो भी गया तो इसकी कमी किसी को भी महसूस नहीं होगी। वैसे भी ये अपराध रोकना पुलिस का काम है। मैंने इस पचड़े में ना पड़ने का निर्णय लिया है और मुझे उस निर्णय पर कायम रहना। बचाओ। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। ब्लैक कैट मर चुकी है और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। उफ, मैं चाहे लाख चिल्लाती रहूं लेकिन मेरी सुनता कौन है। कुछ ही पलों बाद तेजी से दौड़ती उस कार के अंदर थम। ये कैसी आवाज थी। लगता है कि छत पर कोई है। जो कोई भी छत पर है, अब वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। हमारे इस ऑपरेशन में जो भी बाधा डालेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। थाए 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 थाए। इन लोगों ने छत में छेद करके मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं इन छेदों में अपने पंजे डालकर कार की छत को आराम से फाड़ सकती हूँ और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल सकती हूँ। उसे रोको, ये लड़का हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। फिलहाल तो अपनी जान जाने वाली है। उफ। अब कार फ्लाईओवर के खंबे से टकराएगी और इन दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि यह हाई फाई गुंडे इस गरीब अनाथ का अपहरण क्यों कर रहे थे। ओ माय गॉड। मेरी मेरी आंखें खराब हो गई हैं या मेरा दिमाग खराब हो गया है। कार तो बगैर खंबे से टकराए उसके अंदर घुसती जा रही है।
और फिर दूसरी तरफ से निकलकर वापस हमारी तरफ आ रही है। और और इसकी छत अब अपने आप ठीक हो गई है। अब हमको लड़के के साथ अब हमको लड़के के साथ तुझे भी साथ लेकर जाना होगा लड़की, ताकि तूने अभी जो कुछ भी देखा वह किसी और को पता ना चल पाए। कौन है ये लोग? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो भीख मांगने वाला एक अनाथ हूँ, और आज तो मुझको एक पैसा भी भीख नहीं मिली है, और इनको तो मैंने आज तक देखा भी नहीं। तुम भागो यहाँ से, मैं इनको रोकती हूँ। ब्लैक कैट के पंजों से नुकीले नाखूनों की बौछार निकलकर इस फुस आगे बढ़ती कार के टायरों में जा धंसी, लेकिन कार की रफ्तार जरा सी भी कम नहीं हुई। ओह, मैंने तो सोचा था कि कार के टायर पंचर होने से कार पलट जाएगी, लेकिन ये कार तो आगे ही बढ़ती ही आ रही है। वह लड़का ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। अब मुझे ही उसको बचाना पड़ेगा, और इन अद्भुत शक्ति वाले गुंडों से दूरी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है इस फ्लाईओवर पर चढ़ जाना और ऊपर से दूसरी दिशा में निकल जाना। इस लड़के को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर मैं फिर वापस आ जाऊंगी, और ये कार जब तक घूमकर इस लंबे फ्लाईओवर पर आएगी तब तक मैं यहाँ पर वापस भी आ चुकी होंगी। लेकिन ओ माय गॉड, ये कार तो सीधे खंबे पर भी चढ़ती आ रही है, पर कैसे? आश्चर्यचकित ब्लैक कैट को समझने का मौका ही नहीं मिला। धाक! और उस टक्कर ने ब्लैक कैट और लड़के दोनों को ही हवा में उछाल दिया। दोनों के शरीर फ्लाईओवर के ऊपर हवा में तैर गए। होश खो चुके उन दोनों के शरीरों को जमीन से टकराने से अब कोई नहीं रोक सकता था, सिवाय किस्मत के, जो ध्रुव के रूप में घटना स्थल पर आ धमकी थी। उस लड़की और लड़के को दे दे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अंजाम तो मैं तुम्हारा बुरा करने वाला हूँ। मैं तुम दोनों को पहचानता हूँ। तुम कट्टा भाइयों के नाम से जाने जाते हो, और पुलिस को 2 दर्जन कत्ल और डकैती के मामलों में तुम्हारी तलाश है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुझको अच्छी तरह से जानने के बावजूद तुम मुझको ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। आह, यह आश्चर्यजनक शक्ति तुम में कहां से आ गई? हमारी शक्तियां अब अनंत हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी जान ले सकते हैं। ये तो पैर लंबे करके उतर रहे हैं, लेकिन ये तो असंभव है। हमने कहा ना, हम कुछ भी कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं और जिसको चाहे उसको उड़ा भी सकते हैं। आह, ये तो ऊर्जा के तेज झटके दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये शक्तियां तो इनके पास थी ही नहीं, फिर ये मेरी किक इसके अंदर तक घुस गई और मुझको तेज झटका भी लगा है, फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जो काम करने आए वो करके ही जाएंगे, और साथ ही साथ तेरी जान भी ले जाएंगे। लेकिन पहले इस लड़के को ले जाने का काम पूरा करेंगे, फिर तेरी बारी आएगी। यहां से कुछ भी ले जा पाना तो दूर, तुम दोनों खुद भी नहीं जा पाओगे। तेरी हिम्मत भी कमाल की है। तू जानता है कि तू हमसे जीतना तो दूर, बस तक नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमको धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहा है। यह सही कह रहा है ध्रुव। इनकी शक्तियों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। नहीं ब्लैक कैट, हर ताकत को बैलेंस करने के लिए एक न एक कमजोरी जरूर होती है, और अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो इनकी कमजोरी का पता मुझको चल चुका है। बस मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस कमजोरी का फायदा मैं कैसे उठाऊं। ओह, मिल गया एक रास्ता। यहाँ आने से ठीक पहले मैं अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल और रिम पर लगाने के लिए हार्ड वार्निश लेकर आया था। शायद उस वार्निश स्प्रे से काम बन जाए। ओह, सिर्फ तू ही नहीं, हम भी जानते हैं कि वार्निश की परत ज्वलनशील होती है। तू हमको जलाना चाहता है? चल, ये इच्छा भी पूरी करके देख ले। हमको आग तो क्या, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, पर तुझको मैं आराम से साफ कर सकता हूँ। देख कि आग कैसे लगती है। अरे, मेरे मेरे हाथ से आग क्यों नहीं निकल रही है? धाक! ये तो मैं नहीं मानता, ये तो मैं भी नहीं जानता। मैंने तो तुम पर मेन होल का ढक्कन फेंकते वक्त सिर्फ इतना देखा था कि तुम्हारे हवा में उड़ते ही जमीन से जैसे ही तुम्हारा संपर्क टूटा, वैसे ही तुम्हारे हाथ से किरण निकलनी बंद हो गई। मैंने वार्निश की परत से तुम्हारे शरीर को ढककर जमीन से तुम्हारा संपर्क काट दिया है। अब मेरे बार होश की दुनिया से तुम्हारा संपर्क काट देंगे। अच्छा किया कि तूने अपनी चाल को खुद ही पक दिया। अब ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। आह, तुम्हारी चाल तो पिट गई ध्रुव। अब इस दूसरी मुसीबत से कैसे निपटोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्लैक कैट। धरती से संपर्क होने से इनको भला ऊर्जा कैसे मिल रही है? जमीन में ऐसी कौन सी ऊर्जा होती है जो इतनी घातक हो? मुझे तो ऐसी किसी ऊर्जा की कोई जानकारी नहीं है। समझ गया ब्लैक कैट, वह ऊर्जा है जमीन में दबे अंडरग्राउंड हाई वोल्टेज केबल। ये जरूर वहीं से ऊर्जा खींच रहे हैं। तो अब हम क्या करें, जमीन खोदें? इतना समय हमारे पास नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है ब्लैक कैट। केबल कहीं ना कहीं तो जमीन से बाहर आते ही हैं, और यहाँ पर केबल उस ट्रांसफार्मर से जमीन के अंदर जा रहे हैं। अगर मेरा ख्याल सही है तो ट्रांसफार्मर के तारों को शॉर्ट सर्किट करने से जो फॉल्ट पैदा होगा वह इस पूरे एरिया की बिजली गुल कर देगा, और अंडरग्राउंड केबलों में बह रहा विद्युत प्रवाह भी ठप हो जाएगा, और ऐसा होने से इसको मिलने वाली ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। ये लड़का तो बहुत चालाक है। जिस काम में 1 नैनो सेकंड भी नहीं लगना चाहिए तो उसमें इसके कारण कई मिनट लग चुके हैं।
और उससे भी खराब बात तो यह है कि मेरे दोनों मोहरे पिट चुके हैं। लेकिन ये छोटा मानव तो मुझको साथ ले ही जाना है, वरना मुझको अपनी शक्तियां फैलाने का मौका कैसे मिलेगा। अच्छा हुआ कि मैंने इस वाहन के ऊर्जा संचय यंत्रों में अपनी ऊर्जा संचित करके रख ली थी। अब इसी की मदद से मैं अपना काम पूरा करूंगा। समस्या बस यही है कि इतनी थोड़ी सी ऊर्जा की मदद से मैं एक ही नमूने को अपने साथ ले जा सकता हूँ। खैर, मैं फिर वापस आऊंगा और सिर्फ इनको ही नहीं, सारी दुनिया को अपने साथ ले जाऊंगा। ध्रुव देखो, उड़न तश्तरी, उड़न तश्तरी। और उसके अंदर से एक किरण निकलकर इस लड़के को ऊर्जा के रूप में बदलकर ऊपर खींच रही है। ध्रुव और ब्लैक कैट के देखते ही देखते उड़न तश्तरी उस लड़के के साथ तेजी से काले आकाश की तरफ बढ़ी और सितारों के बीच में घुल मिल गई। इतनी तेज गति देखकर भी यकीन नहीं होता। अब तक तो उड़न तश्तरियों के बारे में सिर्फ सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया, लेकिन कुछ समझ में अभी भी नहीं आया। क्या ये उड़न तश्तरी दूसरे किसी ग्रह से पृथ्वी पर एक भिखारी बच्चे को उठाने के लिए आई थी? आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी सी बात के लिए इन्होंने पूरा प्लान बनाना पड़ा। दो मामूली गुंडों को आश्चर्यजनक शक्तियां देनी पड़ी, जबकि ये काम तो ये खुद आराम से कर सकते थे। खैर, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ये तो बताओ कि इतने दिनों के बाद ब्लैक कैट को राजनगरी की सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत आ पड़ी? उस लड़के का अपहरण मेरी आंखों के सामने हो रहा था और ब्लैक कैट किसी पर अत्याचार होते देख नहीं सकती। लेकिन तुम ऐन वक्त पर मेरी जान बचाने के लिए कैसे आ पहुंची? एक चिड़िया ने मुझको यहाँ पर हो रही गड़बड़ी के बारे में बताया था। अब चलो, हमको इस अपहरण की रिपोर्ट पास के थाने में लिखवानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक डिजिटल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।